हेलो स्टूडेंट, बेटा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के आपको दो मेथड पढ़ा लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और लीनियर, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, और उसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल थे मैंने आपको सब टाइप के एक एक क्वेश्चन आपको सबको पढ़ा दिया था। और ये कहा था कि आपको एनीथिंग कोई प्रॉब्लम और है तो आप कमेंट में कर दीजिए, जिससे मैं आपको उसको क्लियर कर सकूँ। कोई भी डाउट या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको इसको क्लियर कर दूँगा। आप वीडियो के अकॉर्डिंग या जैसे भी कहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मैं क्लियर कर सकता था, ठीक है। एक मेथड मैंने और आपको बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने कहा था आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जो मैं आज बताने जा रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये मेथड एक ऐसा मेथड है जिसे आप कॉम्पिटिशन में भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ सकती है और उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आपको सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा पूरा, जैसे कि आप उसमें करते हुए आए हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने सब्स्टिट्यूशन करा और एलिमिनेशन मेथड में आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। तो आप इसमें डायरेक्ट फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुटअप करती हैं और सीधा सीधा आपको आंसर निकालते हैं। ये कॉम्पिटिशन लेवल से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं मेथड, ये आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको एक जनरल इक्वेशन से करा रहा हूं, तो मान के चलिए आप जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y इक्वल है होता आपका और प्लस c1 इक्वल है 0, हमेशा 0 के इक्वल है। पहले दिन इक्वेशन दूसरी है a2x एंड प्लस b2y एंड प्लस c2 इक्वल है 0। तो ये आपको मैं पूरा डेरिवेट करके दिखा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आप इसके तीन पार्ट कर लेते हैं, एक आपका x का कोएफिशिएंट, एक y का कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट वैल्यू का। तो आप x का कोएफिशिएंट लेते हैं और y का कोएफिशिएंट और एक कांस्टेंट वैल्यू का। तो जब आप x का कोएफिशिएंट लेते हैं तो आपके x का कोएफिशिएंट a1 और a2 और y का कोएफिशिएंट है b1 और b2 और कांस्टेंट वैल्यू के c1 और c2। ये आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। ये आप डॉट्स बना लिया आपने। और जब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू के लिए आपको मल्टीप्लाई कहा गया है, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये आपका क्वेश्चन होता है, ये फर्स्ट कहलाता है, ये सेकंड। तो पहले आपको इनका फर्स्ट करना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x के वेरिएबल को आप क्लोज कर देंगे, बिल्कुल छुपा लेंगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो v1 c2 तो नेगेटिव साइन होता है एंड v2 c1 इक्वल है। y के लिए भी आप एक ही सीक्वेंस में चलना है, इसलिए मैं आपको इसको नेगेटिव ले लीजिए, बल्कि अपोजिट हो जाता है, ये फर्स्ट हो जाता है, ये सेकंड। पर इससे बेहतर है कि आप इसे नेगेटिव साइन लेके कर दीजिए। तो माइनस के y आप नेगेटिव साइन लेके करेंगे तो आप रहेगा यही सीक्वेंस रहेगा, यानी v1 c2। अब आप इसको कोएफिशिएंट को छुपा लेंगे तो फिर ये रहेगा a1 c2 एंड a2 c1 इक्वल है। एंड कोएफिशिएंट लेके चलेंगे तो कोएफिशिएंट के लिए भी यही फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ठीक है। तो a1 c2 और a2 c1। और जब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो जब आप इसको इक्वल करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर पहुंच जाएगा, यानी b1 c2 एंड माइनस b2 c1 अपॉन a1 c2 एंड माइनस a2 c1। ये आप x की डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ सकती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की वेरिएबल की। एंड y की आप इसको करेंगे तो जब नेगेटिव साइन से इसको आप पहले पॉजिटिव कर लीजिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी नेगेटिव फॉर्म लेके उल्टा कर लीजिए, a2 c1 एंड a1 c2 एंड डिवाइडेड बाय यही रहेगा a1 c2 एंड माइनस a2 c1। या आप किसी भी पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन की जो टू आपके पास हैं, इसके टू वेरिएबल वाले तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख लीजिए। ये आपका एग्जांपल है 2x माइनस के y इक्वल है 3। एक एग्जांपल ले रहा हूँ डायरेक्ट करने के लिए, इतना ही बड़ा से बड़ा कर सकते हो, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, प्लस y इक्वल है 3। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आप पहले इसका सबसे पहली चीज जहाँ मैंने देखा था कि आपको जनरल इक्वेशन दी थी, इसमें इक्वल में 0 होना चाहिए, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो उधर पहुंचा दीजिए। तो आप पहले अपनी नॉर्मल इक्वेशन कर लीजिए, 2x माइनस के y एंड माइनस के 3 इक्वल है 0। जैसे ही आप सेकंड इक्वेशन कर लीजिए, प्लस के y एंड माइनस के 3 इक्वल है 0। आप कंपेरिजन कर दीजिए a1x प्लस b1y एंड प्लस c1 इक्वल है 0 से इसको कंपेरिजन कर दीजिए, और इसका कंपेरिजन कर दीजिए आप a2x प्लस b2y
एंड प्लस C2 इक्वल एन 0। इससे क्या होगा, आपका कोएफिशिएंट की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो बस इतना सा आपको काम करना है, यानी A1 इक्वल एन आपका 2 हो गया, P1 आपका -1 हो गया एंड C1 आपका -3 हो गया। ऐसे ही आपका A2 आपका 4 हो गया, B2 आपका प्लस का 1 हो गया एंड C2 आपका माइनस का 3 हो गया। आप डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू है B1 C2, यानी B1 C2, अब तो A1 एक मतलब नहीं, B1 C2 यानी -1 इंटू माइनस के 3 एंड A1, और उसके बाद है आपके पास B2 C1 यानी कि -1 इंटू -3। तो आपका ये हो गया आपका, और नीचे वाली वैल्यू को A1 C2 यानी 2 इंटू -3 एंड माइनस आपका A2 C1 यानी 4 इंटू -3। सॉल्यूशन कर लीजिए डायरेक्ट जल्दी, 3 प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस का होगा प्लस के हो जाएंगे फिर भी, एंड नीचे अपोजिट कर लीजिए आप, -6 जो माइनस के 12 होंगे जबकि प्लस के 12 हो जाएंगे, यानी 6/6 इक्वल 1। ये आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई x की। ऐसे आप y की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। आप नीचे वाले पोर्शन को दोनों सेम है तो आप सीधे सीधे मान प्लस के 6 रख सकते हैं, और इसके लिए अलावा आपको A2 C1 करना पड़ेगा, यानी A2 C1 यानी 4 इंटू माइनस के 3 एंड माइनस, अब आपका A1 C2 यानी A1 2 इंटू माइनस के 3, और नीचे वाला पोर्शन आप डायरेक्ट कर सकते हैं 6, तो सॉल्व करेंगे माइनस के 12 एंड प्लस 6 एंड डिवाइडेड बाय 6 इक्वल एन -6/6 इक्वल एन माइनस का। सेटिस्फाई कर लीजिए आप, ये आपकी वैल्यू सही है, यानी x की वैल्यू आपकी बनाई और जो y की वैल्यू आपकी माइनस की बनाई। सेटिस्फाई करने के लिए आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए इक्वेशन में, जब आपकी इक्वेशन आ रही है नहीं आ रही है, यानी 2 इंटू x की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, +1 एंड -1। ठीक है, तो आपके RHS में मैं देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करूँ वैसे रफली, तो 2 + 1 इक्वल 3 यानी RHS। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS इक्वल आ रही है, इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई हो गया, ये इसके वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है दोनों इक्वेशन को। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसका यूज करके, ये आपके पास केवल फार्मूला याद होना चाहिए, और दोनों फार्मूले को आपको मैंने डेरिवेट करा दिया, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिशन से संबंधित। ठीक है, अब अगर आप उससे सीरियसली वोट करने आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग जो मैंने बॉक्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। एक एग्जाम पे आपको मैं उसी तरीके से दिखा देना कि किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ करने आ रहा हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2x + 3y इक्वल 17 एंड 3x - 2y इक्वल 6। बोर्ड के एग्जाम में आप करने आएंगे, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो आपको नॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा, 2x + 3y एंड माइनस के 17 इक्वल 0 एंड 3x - 2y एंड -6 इक्वल 0। वही डायग्राम जो आपको प्रोसेस सिखाया, इसलिए मैंने आपको x y एंड कांस्टेंट वैल्यू, x की वैल्यू वाला आपके 2 एंड 3, इसके आपके 3 - 2 और माइनस के 17 एंड -6। ठीक है, ये आपका बॉक्स तैयार हो गया। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस के 18 माइनस साइन 72 से 34 माइनस माइनस प्लस इक्वल एंड माइनस के y। अब इसको आपको सॉरी ठीक है, अब आपको y का पोर्शन छुपाना है, तो माइनस के 12 नेगेटिव साइन और 73 जा 51 वो माइनस के और पॉजिटिव है इक्वल एंड कांस्टेंट वैल्यूज, इसको क्लोज करना है, 2 2 जा 4 माइनस के एंड 3 3 जा 9। सॉल्यूशन कर लीजिए, -18 माइनस के 34 माइनस y -12 एंड प्लस के 51
एंड -1/-4 एंड -9। सॉल्यूशन कर लीजिए, कितना बचेगा? देखो करा दो -52 एंड 39 एंड 1/-30। x की वैल्यू निकालने के लिए -52 इक्वल है 1/-13 एंड x इक्वल है 52/13। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दिया, 13 4 टाइम x इक्वल है 4। x की वैल्यू फाइंड हो गई। नेक्स्ट तो y इक्वल है -39, आपका नेगेटिव है माइनस के 13 माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल है 39/13। तो 3 टाइम कैंसिल हुआ, y की वैल्यू आ गई 3। क्लियर? x एंड y की वैल्यू आ गई, तो सेटिस्फाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास अगर कोई मिसिंग वैल्यू है a b या कुछ भी आपके पास मिसिंग वैल्यू और आपको उसको वैल्यू दे रखी हुई है x और y की, या सिंगल वैल्यू भी दे रखी है x की, तो आप उसको मिसिंग वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और इजीली तरीके से। कॉम्पिटिशन वेरिएबल में ये आपके पास है। तो ये एक वेरिएबल के संबंधित में करा देता हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आप कांस्टेंट वैल्यूज हैं उन्हें तो आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसा मेथड है जिसमें आपके पास अगर वेरिएबल फॉर्म में है तो भी आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे उसे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको उसका कंफ्यूजन रहता है कि किसका मल्टीप्लाई करें किसका नहीं करें, जबकि आपके पास सब्स्टिट्यूशन में आपके पास x की बड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू आएगी, उसमें पुटअप करेंगे तो कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा फंस जाएंगे और कुछ नहीं। जबकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन ले देता हूँ जो बोर्ड में आया हुआ है। फॉर एग्जांपल ax अपॉन b एंड माइनस by अपॉन a एंड इक्वल है a प्लस b एंड ax एंड माइनस by इक्वल है 2a। ठीक है, इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड में आते हैं तो x की वैल्यू छोटी वैल्यू आती है, उसमें पुटअप करने में प्रॉब्लम होती है a y को सॉल्व करने में। और आप एलिमिनेशन मेथड में जाते हैं तो आपको ये समझना है कि किसका मल्टीप्लाई करूं किसका नहीं करूं, तो भी लंबी चौड़ी वैल्यू आएगी। जबकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको क्वेश्चन करना सीधा सीधा वैल्यू रखनी है। a आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, तो a अपॉन b एंड माइनस by अपॉन, जब तो पहला काम मैंने आपको बोला कि माइनस a एंड माइनस का b, 4 प्लस का इनोवर जिसका 0 नॉर्मल करिए, इक्वल में 0 आना चाहिए। ax माइनस के by एंड माइनस का 2ab इक्वल है 0। बॉक्स बना लीजिए x एंड y के, x y एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो x का आपका है a अपॉन b, a माइनस का b अपॉन a माइनस b एंड माइनस का a प्लस b एंड माइनस का 2ab। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b अपॉन a का मल्टीप्लाई आप माइनस के a b से करेंगे तो a से a कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस प्लस के होगा आपका 2b स्क्वायर। नॉर्मल तरीके से सॉल्यूशन कर लीजिए जब आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो। ठीक है, अब इसका करना है माइनस माइनस प्लस हो गया और मल्टीप्लाई करना है b का, तो नेगेटिव साइन ab एंड प्लस के b स्क्वायर। आगे ये वाला माइनस का साइन है जो b का मल्टीप्लाई किया मैंने, इक्वल है माइनस y। माइनस वाला पोर्शन छुपा लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप इसका मल्टीप्लाई करने आ रहे हैं a अपॉन b का माइनस के 2ab से, तो देखिए यहाँ b कैंसिल हुआ और माइनस के 2a स्क्वायर बना माइनस। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका करने आ रहा है a का, तो आगे माइनस है तो प्लस का साइन कर दे रहा हूँ डायरेक्टली और a का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो a स्क्वायर एंड प्लस a इक्वल है। अब कांस्टेंट वैल्यूज का करने आ रहे हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो b कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आपका खाली माइनस का a।
एंड माइनस, तो इसका करने जाऊँगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का भी बचेगा, जबकि आगे माइनस होने से माइनस का भी लिख देता हूँ, माइनस ए एंड माइनस माइनस का, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 2b² माइनस ए बी एंड माइनस के बी स्क्वायर, साइन चेंज कर दीजिए, ये पॉजिटिव इधर ले आइए, पूरा नेगेटिव वाला जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 2a लीजिएगा, फिर प्लस का 2a हो जाएगा, ठीक। ये माइनस के a स्क्वायर एंड माइनस का a, इसे सॉल्व करने आएंगे तो माइनस का a एंड प्लस के b, सॉल्यूशन करने के बाद ये आपका कितना था, केवल b² और माइनस के a, ये a² माइनस a b, ये बना अपॉन b माइनस a, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो आप b कॉमन लेंगे तो b माइनस a, यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए माइनस का a, और यहाँ से कैंसिल आने आसानी रहेगी आपको, तो जो जाएगा आपका, जब आप नेगेटिव ले रहे हैं तो जी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि b माइनस a, 1 अपॉन b माइनस a, तीनों में कॉमन है, राइट काट लीजिए, x अपॉन b y अपॉन माइनस a इक्वल देन 1, तो आप यहाँ से देखिए, जब आप इसको इक्वल लेंगे तो x इक्वल देन तो आपका b आ जाएगा, जब यहाँ से लेंगे तो y इक्वल देन आपका माइनस a आएगा। सेटिस्फाई करने के लिए आप पुटअप करके देख लीजिए, जब आप x की वैल्यू b रख रहे हैं तो यहाँ a बचेगा, जब माइनस a रख रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का b बचेगा, ऑटोमेटिकली आपके पास सेटिस्फाई। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको मेथड जो है वो इजीली कर देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लीजिए, इसको समझ लीजिए क्या किया है मैंने, कोएफिशिएंट लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन किया है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे क्लियर। आगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो में जो भी एडिशनल होंगे वो मेथड लेंगे, ग्राफिकल वाले पढ़ा देंगे, ठीक है। इसे आप सॉल्व करिए, थैंक यू।